जय हिंद, नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। कैसे हैं सभी बताइए? बढ़िया, मस्त, ज़बरदस्त। चलिए, तो आ गए हैं हम आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा क्लास आ गया है आपके बीच, ठीक है? पहला क्लास हो ही गया था, पता है आपको। यहाँ तक आती है सर की रेगुलिटी का, ठीक है? तो आपका क्लास रेगुलर ही रहेगा। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर पहला क्लास हो गया, दूसरा लेक्चर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इसलिए दिक्कत हो गया थोड़ा-सा कि अभी पता है कि आई फ्लू नाम का बीमारी चल रहा है। तो थोड़ा-सा सभी के अभी बीत रहा है, ठीक है ना? तो मेरे ऊपर आया था तो हम तो सर क्लास लगा के पढ़ा लिए थे, बट टाइपराइटर पे जो है हमारे उनको भी थोड़ा-सा दिक्कत हो गया था। जिससे टाइप नहीं हो पाया सवाल आपके लिए, है ना? तो बिना टाइप के सवाल करने मज़ा भी नहीं आता है। विदाउट टाइप वाला सवाल करने मज़ा नहीं आएगा, लिखवा के तो पढ़ा नहीं सकते हम। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करना तो थोड़ा-सा टाइम लगता है, बढ़िया तरीके से, ठीक है? आपके लिए पीडीएफ तैयार होता है, टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जाता है, पता होगा आपको। थोड़ा-सा टाइम इसीलिए लग जाता है यहाँ पे। बाकी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, डेली क्लास आपका चलेगा, इसी टाइम पे चलेगा, 7 बजे सुबह चल रहा है, चलेगा और 9 बजे आपको जो है अभी जिनको नहीं पता है, जो नया स्टूडेंट है, उनके लिए भी ज़बरदस्त रहेगा और जो एएलपी आने वाला है, उसका तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो और फ़ायदेमंद है, जो आपका 9 बजे डेली चल रहा है, रात के, ठीक है? चलिए चलते हैं हम लोग अपना क्लास 2 की ओर। इससे पहले आपका 1 क्लास हो गया, तो जो नहीं देखे हैं, जाके मैथ्स के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है। यूट्यूब पे पहली बार इतना कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है फ्री में, कॉन्सेप्ट किंग की तरफ से मिल रहा है, समझिए ना? कि कोई दिक्कत नहीं है, पे कॉन्सेप्ट से कोई समझौता नहीं किया जाता है, ठीक? तो यहाँ पे चलते हैं मास 2 की ओर, ठीक है? तो पेपर पेन लेके तैयार हो जाइएगा और जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे वहाँ से कंटिन्यू आज करेंगे, ठीक? बेसिक फ़ॉर्मूला आपको बता दिए थे सर, क्या एसआई का पी गुणा आर गुणा टी बटा 100 और फिर तरीका भी बताए थे कि आरटी% सीधे यूज़ करना है हमको, ठीक है? जैसे थोड़ा-सा बेसिक रिवाइज़ कर लेंगे, क्लास थोड़ा-सा 2-3 दिन गैप हो गया है। जैसे बताया था आपको सर, एसआई जब भी निकालना हो तो सर एसआई क्या होता है? तो एसआई होता है सर आरटी%, ठीक है? आरटी% होता है। पी हमको पता है सर क्या होता है? पी होता है अपने आप में 100%। क्या होता है? पी अपने आप में 100% होता है, यानी प्रिंसिपल की बात हो रहा है। अमाउंट की बात आता है तो अमाउंट क्या होता है सर? अमाउंट हमको पता है सर कि प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? एसआई होता है। प्रिंसिपल प्लस क्या होता है? एसआई होता है। प्रिंसिपल कितना है सर? 100%, यानी कि 100% और एसआई कितना होता है? तो आरटी%, तो आरटी% कर देंगे यहाँ पे। डायरेक्ट जब निकालना हो अमाउंट के अमाउंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो थोड़ा-सा रिकवरी कर दिए। एसआई के बेसिक फ़ॉर्मूला क्या था सर? तो एसआई का बेसिक फ़ॉर्मूला था पी-आर-टी बटा 100, है ना? पी-आर-टी बटा 100 होता है। पी क्या था? प्रिंसिपल था, हमारा रेट था और टी हमारा टाइम था। चलिए, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला सवाल है आपका, पढ़िएगा। 3300 रुपए की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपया है। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना? यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, एसआई दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है? रेट पूछ रहा है। तो आपको फार्मूला हम बताए थे, एसआई पे ही बताए थे 4-5 तरीके के फार्मूला कि रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, सब फार्मूला बताए थे। लेकिन हम ये भी बोले थे कि आपको फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं है, इतना आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इतना ढंग से कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर रेट निकालना, तो सबसे पहले बात करें तो दो तरीका है। अब दो तरीका क्या है सर? कि सबसे सिंपल बात करें तो एसआई का अगर फार्मूला लगाते हैं हम, तो क्या होता है? तो पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है हमारा, है ना? एसआई कितना है सर? 1980 है, ठीक है ना? 1980 लिख लीजिए, बराबर। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल कितना हमारा? 3300 है, 3300 लिखिए। रेट नहीं पता है, रेट निकालना है, रेट लिखो। टाइम कितना है भाई? तो टाइम हमारा सर 5 साल। अब बट्टा कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, है ना? अब यहाँ पे काटते हैं अगर हम, कितना बार कटेगा बताइए? तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ठीक है ना? 5 से इसको काटते हैं, कितना बार कटेगा सर? तो पचती 15 आपका हो जाएगा, ठीक है? पत्ते 15 है, 40 बचा, 9 पचे 45, 5 चौका 20। दिक्कत है यहाँ पे बताइए? फिर देख लेते हैं यहाँ पे हम, 5 से इसको काटते हैं तो पचते 15 का 4 बचा 48, ठीक है? और 9 पचे 45, 3 बचा, यानी कि 30 हो गया। अब 30 हो गया तो कितना से कटेगा? 6 से कटेगा, ठीक है? कट गया यहाँ पे। अब कितना बचा सर? यहाँ 33 बच रहा है, कितना बच रहा है? 396 बच रहा है। यहाँ काटिएगा तो कितना बार कटेगा सर? 11 तिया 33 और यहाँ पे काटा जाए तो 36 बार में, ठीक है? और 3 से काटिएगा तो 12 बार में, यानी कि आर हमारा कितना आ गया सर? 12% आ गया। आर हमारा 12% आ गया, रेट हमारा 12% आ गया। ये तो आपका बेसिक फ़ॉर्मूला हुआ। क्या हुआ? बेसिक फ़ॉर्मूला। अगर इसी को चाहे तो हम आपका यहाँ से रेट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। रेट यहाँ निकालिएगा तो क्या होगा? एसआई गुने 100 बटा पी गुने टाइम हो जाएगा, ठीक है ना? रेट यहाँ छोड़ देंगे, एसआई है यहाँ 100 बटा में जाएगा, गुना में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले इसको उतारिए, आपको जो तरीका ही बताएँ उसमें ही बता देते हैं। सबसे आसान तरीका वही रहता है। एसआई गुने 100 बटा पी गुने टी कीजिएगा। जब टाइम निकालना हो तो एसआई गुने 100 बटा पी गुने रेट कर दीजिएगा, है ना? तो बताए थे आपको, क्या बताए थे सर? जैसे इसको करने का सबसे शानदार तरीका, ऐसे ही आपको 12% आ जाएगा बेसिक फ़ॉर्मूला पर, लेकिन ऐसे कीजिएगा बेसिक, थोड़ा-सा आपको टाइम लगेगा, है ना? पी गुने आर गुने टी कीजिएगा। सबसे शानदार तरीका क्या है सर?
कि आर निकालने का सबसे शानदार तरीका है, आर निकालने का सबसे शानदार तरीका, एक बार हम लिख देते हैं सर कि एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा वहां से। तो फॉर्मूला निकालेगा तो सीधे बैठाइए सर, रेट हमारा रेट निकालना है, कोई बात नहीं बराबर कर दीजिए। एसआई कितना है 1980, 1980 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 3300, 3300 गुने टाइम कितना है 5 है। अगर इसको काटते हैं भाई तो दो जीरो से दो जीरो खत्म हो जाएगा यहाँ पे, 5 से काटिएगा वही बात हो जाएगा, कितना बार कटेगा यहाँ पे 39, देखिए 3 पचे 15 और 9 पचे 45, यहाँ पे 6 पचे 30, 396 बार में। यहाँ काटते कितना बार सर, तो सीधे 12 बार में कट गया था हमारा 12, यानी कि रेट हमारा कितना आएगा सर 12% डायरेक्ट जो हमारा उत्तर यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा दूसरा तरीका हुआ। बाकी पहला तरीका ये बताया तो वो भी मोस्ट रहेगा आपके लिए कि एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा 100, उससे बैठाइएगा, जो मान दिया है उसको लेके चलिए, एसआई का मान दिया हो बराबर में एसआई के मान को लेके चलेंगे हम। लेकिन उससे भी बेटर क्या है, जल्दी करना है तो क्या है सर, एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम, इससे हमारा रेट निकल जाएगा। ठीक है, दो बार तीन बार यूज कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है 10 वर्ष के लिए ये साधारण ब्याज जो 180 रुपया हो तो वार्षिक दर याद कीजिए। If the simple interest on RS 400 for 10 years is 280, find the annual rate। देखिए यहाँ पे हिंदी में टाइप मिस हो गया है, ठीक है ना, यहाँ पे 400 रुपया लिख लीजिएगा, 400 रुपया की धनराशि पर, है ना, धनराशि पर। हिंदी से है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 400 फॉर 10 ईयर्स, RS कितना है सर 280 है। अगर लिखा जाए यहाँ पे सर प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल हमारा सर 400 रुपया है। ठीक, रेट कितना है सर हमारा, रेट निकालना है तो रेट निकालना तो रेट ऐसे लिखो, है ना। टाइम कितना है सर, टाइम हमारा है 10 साल, है ना। और हमारा एसआई जो हमारा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमारा कितना है 280 रुपया है। वही बात क्या भाई अभी जो बताएं उसी पे रेट निकाला क्या है सर, तो एसआई गुने 100, एसआई गुने 100, एसआई कितना सर 280 है, 280 है। अच्छा, एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है भाई, तो प्रिंसिपल हमारा है सर 400, 400 गुने हमारा रेट कितना है सर, रेट निकालना, लेकिन टाइम दिया हुआ टाइम लिख दो। ठीक है, जो रेट या टाइम दिया रहे, देखो टाइम दिया रहेगा तो रेट निकालना होगा, रेट दिया रहेगा तो टाइम निकालना रहेगा, बस दो ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है ना। अब यहाँ अगर काटते हैं सर तो दो जीरो से दो जीरो कटेगा, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो, इसको काटेगा तो 7 बार में, यानी कि 7% जो आपका रेट आएगा वही बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। बताइए क्लियर है। तो इस तरह से आप दो लाइन बना सकते हैं, अगर नहीं जिनको समझ में आ रहा है तो सीधे पी आर टी लगा सकते हैं, उस पे भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, रेट कैसे निकाले थे बताए थे आपको, फर्स्ट क्लास में देखिए आपको बताए थे कि रेट कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्लास जरूर देखिएगा, लेकिन थोड़ा सा रिकवरी के रूप में कराते हैं यहाँ पे, जैसे एसआई बराबर होना बताए थे बाबू, देखिए हाँ फिर से बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 हमारा होता है सर। हमें क्या चाहिए सर, आर का मान चाहिए, ठीक है, आर का मान चाहिए, आर नहीं रह देते हैं, एसआई है, एसआई लिखिए। यहाँ 100 बट्टा में है सर, अपॉन में है, ऊपर जाएगा गुना में जाएगा, ऐसा गुने 100 बट्टा आर छोड़ देना है ही पटी, ठीक है, आर रहने दीजिए। तो क्या है सर, पी और टी है, तो पी गुने टी आ जाएगा। तो यही तो फार्मूला जस्ट में यहाँ पे अप्लाई किए बाबू, देखिए ऐसा गुने 100 बट्टा पी गुने टी बराबर आर, यही ना अप्लाई किए, ऐसा गुने 100 बट्टा पी गुने टी, ठीक है ना। यहाँ ऐसा ही था हमारा, यहाँ क्या था 100 था, 100 का मान 100 रहेगा। यहाँ क्या था सर प्रिंसिपल था, और यहाँ का था हमारा टाइम था, बस यही तो यूज किए थे हम। बताइए दिक्कत है यहाँ तक किसी को, ठीक है ना, आगे चलें। चलिए अगला सवाल है आपका, चलो बनाइएगा ये आपके लिए, बताइए। आया सभी का, देखिए यहाँ पे यदि 1 रुपया पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा हो तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। चलिए बढ़िया है सर। सर देख लीजिए यहाँ पे हम देखा जाए तो 1 रुपया पर, यानी कि प्रिंसिपल हमारा कितना है सर 1 रुपया है ना। टाइम कितना है सर, टाइम हमारा 1 माह है, 1 मंथ है, ठीक है। अब ब्याज कितना है सर, अगर एसआई की बात करें तो एसआई कितना हमारा सर, एसआई हमारा एक क्या है, पैसा है ना, पैसा है, ठीक है। चलिए तीसरा तीसरा सवाल हमारा रेट निकालने का हो गया, ठीक है। तीसरा सवाल रेट हो गया, टाइप बाय टाइप हम आपको क्लियर करते जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको, सब सीख भी जाइएगा। चलिए भाई, अब यहाँ सर क्या होता है फॉर्मूला, एसआई बराबर फॉर्मूला आता है सर पी आर टी बट्टा 100। एसआई कितना है सर, एसआई हमारा 1 पैसा है,
चलो 1 पैसा है, 1 पैसा है बताइए, 1 पैसा को रुपए में बदलेंगे तो क्या करना होगा हमें बताइए? सर हमको पता है कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। क्या होता है 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 1 पैसा में कितना रुपया? तो 1/100 रुपया, है ना? 1/100 रुपया। ऐसा ही हो गया बराबर पी कितना है सर? प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है, तो 1 लिखिए। रेट कितना है सर? निकालना है तो रेट लिखिए और गुणे टाइम कितना है सर? टाइम हमारा 1 मंथ है। 1 मंथ इसको साल में बनाने के लिए क्या करेंगे? तो 12 से डिवाइड करेंगे, है ना? तो 1/12 क्या होगा? साल हो गया। देखो बाबू 1 मंथ है, 1 मंथ को पता है कि हमको क्या होता है सर कि 1 साल में 12 महीना होता है। 1 साल में 12 महीना होता है, तो 1 मंथ को क्या करना है? साल में बदलना है तो क्या करेंगे? 1/12 करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। जिस प्रकार से 1 पैसा को रुपया में बनाने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है, उसी तरह 1 महीना को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक? तो यहाँ पे 12 से डिवाइड किए हम, अब यहाँ पे कटेगा तो काट दीजिए वैल्यू। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे गुने 100 है ना? गुने 100 होता है ना पीआरटी अपन 100 तो 100 से 100 कटेगा बाबू यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना? आर में गुण से यहाँ पे गुना कीजिए तिरछा-तिरछी यहाँ आर हो जाएगा। आर बराबर 12 में 1 से गुना 12 यानी कि रेट हमारा जो है 12% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए किन्हीं को दिक्कत है समझने में? बोलिए। इससे बढ़िया अप्रोच नहीं हो सकता है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना? जो है अप्रोच आपके पास है, यही कॉन्सेप्ट है आपका रेट निकालने का, ठीक है? चलो, अगला सवाल बताइएगा। देखिए, सवाल है 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1080 रुपया का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? अब जैसे हम लोग रेट निकालने के लिए सीखे, देखिए स्टार्टिंग में ऐसा ही निकालना सीखे हम लोग, ठीक है? फिर रेट निकालना सीखे, अब थोड़ा टाइम के सवाल देख लेते हैं, है ना? कि टाइम भी तो पूछ सकता है सर कितने सालों में कितना हो जाएगा? है ना? बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता है। देखिए, पहले ऐसा ही निकालना होता है, रेट निकालना होता है, टाइम निकालना होता है, फिर मिश्रधन निकालना सिखाया है आपको, ठीक है? फिर कौन कॉन्सेप्ट आता है सर? फिर कॉन्सेप्ट आया कि बहुत सारे साधारण ब्याज पे रेट लगाया जाएगा, टोटल साधारण ब्याज दिया रहेगा हमको। फिर टोटल एसआई क्या आएगा, है ना? टोटल अमाउंट वाला आएगा। तो मुश्किल से आपका 8-10 कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर हो जाएगा आपका। जिसमें 4 क्लियर कर दिए हैं बेसिक, मेन 4 बच रहा है, वो भी बाकी है। ठीक है ना? तो आपको 4 से 5 लिखने में खत्म हो जाएगा। फाउंडेशन है बाबू, हम सोचते हैं कि थोड़ा छोटा-छोटा आपको टारगेट दें ताकि माइंड फ्रेश रहे, कुछ सीखे, ठीक है ना? ना कि ओवरलैप कर जाए, ज़्यादा होगा ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है? बताइए। बाकी टारगेट बच रहा था तो 2 घंटा क्लास चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? कि एक ही दिन में खत्म करना रहता है। जैसे चैप्टर वाइज़ अभी रिवाइज़ चल रहा है किसका? तो एएलपी का चल रहा है। एएलपी में क्या सर कि परसेंट हमको पढ़ाना तो एक ही दिन में परसेंट पूरा खत्म करना है। चाहे 2 घंटा का जाए, चाहे 1.5 घंटा क्लास हो। है ना? उसी तरह परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पढ़ाए हैं। लेकिन यहाँ फाउंडेशन है तो धीरे-धीरे बातों को समझिए, डेली रिवाइज़ कीजिए, उस पे 10 प्रैक्टिस कीजिए सवाल को, तब देखिए कब मज़ा आएगा। जैसे हम टाइप बताएँ सर रेट निकालने का। अब जितना आपके पास सवाल है सभी का रेट निकालिए और सभी क्वेश्चन को निकालिए रेट वाला और सभी को बनाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा कितना सवाल बन रहा है आपसे, कितना नहीं फँस रहे हैं आप। तो होता है तरीका पढ़ने का। चलिए, 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पे बोल रहा है। चलिए राशि है, पहले लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है? पी कितना है सर? 3000 है, ठीक है ना? रेट कितना है सर हमारा? रेट हमारा सर है 12%, ठीक है सर? और एसआई यानी कि साधारण ब्याज कितना है भाई? साधारण ब्याज हमारा है सर 1080, ठीक है ना? कितना है? 1080 है, ठीक? टाइम हमसे पूछा है तो टाइम निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, बस यही फ़ॉर्मूला है। फ़ॉर्मूला वही है तो सर वही रखना है, खाली टाइम की जगह जगह हम रेट को लिख देंगे अभी और टाइम के बराबर में लेके चलेंगे। क्या होता है फ़ॉर्मूला? एसआई गुने 100 बट्टा क्या होता है? पी गुने टाइम दिया है तो टाइम लिखेंगे, रेट दिया है तो रेट लिखेंगे बस, क्लियर? तो एसआई गुने 100, एसआई कितना है सर? 1080, 1080 गुने 100 बट्टा प्रिंसिपल कितना है भाई? 3000, 3000 गुने टाइम कितना है? टाइम निकालना है, हम तो टाइम छोड़ देते हैं भाई, यहाँ रेट दिया तो रेट को लिख लो। पी के साथ हमेशा रेट या टाइम ही लिखाता है, तो पी कितना है सर? रेट हमारा 12 है तो 12 लिखो। बस यहाँ पे अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, है ना? यहाँ पे बढ़ना वहाँ कितना से होता है? 108 होता है और 3 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। यानी कि टाइम हमारा कितना आएगा सर? 3 इयर्स हो गया। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है? बताइए, समझिए इसको, सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है कि टाइम कैसे निकालें। 2 मिनट का टाइम लीजिए, बढ़िया तरीके से समझिए, क्योंकि फाउंडेशन है, धीरे-धीरे चलिए।
क्लियर सभी का? आगे चले? चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल है भाई 1400 रुपए की राशि पर 3 वर्ष 4 महीने का साधारण ब्याज अगर 700 रुपया है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा आपसे पूछ रहा है, बताइए। प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ है, सॉरी रेट निकालना है, टाइम दिया हुआ है और ब्याज हमारा दिया हुआ है। तो ले आएंगे सर वही कि ऐसा ही फॉर्मूला क्या होता है सर, पी गुने आर गुने टी बट्टा 100। ऐसा ही कितना है, साधारण ब्याज 700 है तो 700 लिखेंगे, बराबर में पी कितना है सर, देखिए प्रिंसिपल हमारा है सर 1400 रुपया, तो रेट कितना है, रेट हमको निकालना है, रेट रहने दीजिए। 3 वर्ष 4 महीना, टोटल को महीने में बदलिए, टोटल को महीना में बदलते हैं हम, तो 3 महीना 3 वर्ष में कितना महीना, 12 36 महीना, और 4 महीना हो कितना हो जाएगा 40 महीना। अब 40 महीना तो 40 महीना लिखेंगे, 40 बट्टा किससे गुना किससे डिवाइड करेंगे भाई, 12 से करेंगे, उस साल में बदलना है, ठीक है ना। देखिए 12 36 और 4 40, क्या है कि एक साल में बाबू कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, तो 3 साल में 36 महीना, और 36 से 4 कितना हो गया, 40 मंथ हो गया टोटल, है ना। चलिए गुने, बाकी तो 100 रहता है, पते है आपको, है ना, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे अब काटते हैं, यहाँ पे तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। और 14 से काटेंगे इसको, 14 25 70 50 बार में कट जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे देखा जाए सर तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, यहाँ 4 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 5 में 3 से गुना 15 आ जाएगा, यानी कि रेट का मान कितना आ गया हमारा, तो 15% आ जाएगा। तो 15% बिल्कुल एक लाइन में आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे, समझ में आया बात। क्या सर कि एसआई हमारा कितना है सर, 700 था, एसआई गुने 100 करना था, उसमें भी बना सकते थे आप, है ना, उसमें भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एसआई गुने 100 बटा करके बनाइए, उसमें भी आंसर आ जाएगा। बाकी इस पे बना चाहते इस पे बना दीजिए, इससे यूज है ना बाबू कि आपको फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो कि सर कैसे कि एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने टाइम, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। तो सीख जाइएगा बातों का, अप्लाई कीजिएगा, तो दोनों तरीका बता दिया आपको, दोनों तरीका से कीजिए यहाँ पे। उसमें क्या होता है सर, एसआई गुने 100 कह रहा था, तो एसआई कितना है 700 है, 700 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 1400 है, 1400 गुने टाइम कितना होता है 12 36 से 40, तो 40 बटा 12, 12 ऊपर चला जाएगा हमारा, है ना, यही ना होगा। काटिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है, 7 दूना के 14, यहाँ दो एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा, 4 तिहाई 12 और 5 दूना के 10, 5 गुने 3 कितना आ गया 15 ही आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरीका से किसी भी तरह से कीजिएगा आंसर वही आएगा आपका, बशर्ते खाली बस आपका अप्रोच सही रहना चाहिए, डाटा सही रहना चाहिए। डाटा गलती होगा तो आपको दिक्कत होगा यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ दूसरा तरीका बता दिए, यहाँ पहला तरीका बता दिए, दोनों जगह देखिए 15% आएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, किसी को दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए एक बार नहीं होता है बाबू, ठीक है, हम कोशिश कीजिए कि 2 बार 3 बार वीडियो को देखें, बढ़िया तरीके से समझे, उसके बाद आप स्पीड खुद बन जाएगा आपके आप में, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा सीखते समय ध्यान से आराम से सीखिए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा कीजिए, कहाँ हो सकता है कहीं हो सकता है बहुत बढ़िया बात हम बोले हो, कहाँ अप्रोच दिए हो, है ना, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए, है ना। चलिए अगला, अब देखिए यहाँ पे अच्छा टाइम निकालने वाला कॉन्सेप्ट देख लिए हम लोग, रेट निकालना देख लिए, अब थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। अलग कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा टफ डाटा है, किसी धनराशि पर थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, है ना, मूलधन का क्या असर 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे धनराशि जो है ना भाई, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, मूलधन का 25/16 है। जो साधारण ब्याज है ना बाबू, यानी कि एसआई जो हमारा है, एसआई जो हमारा है, जो एसआई हमारा है, एसआई वो क्या सर, तो मूलधन का यानी कि प्रिंसिपल का कितना है सर, प्रिंसिपल का 25/16 है, प्रिंसिपल का 25/16 है, ठीक है ना, प्रिंसिपल का 25/16 है। अब यहाँ पे चाहिए तो एसआई का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और प्रिंसिपल का मान 16 हो जाएगा, इससे भी निकल सकता है। लेकिन इससे बढ़िया क्या है, सीधा फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यदि दर प्रतिशत वर्षों के समय को निरूपित करने वाली है, यानी कि जो रेट है हमारा है, रेट जो हमारा है वो टाइम नहीं, रेटे के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि टाइम जो हमारा रेट के बराबर हो गया, ठीक है, टाइम जो है रेट के बराबर हो गया, ठीक, कुछ भी माने टाइम जो रेट के बराबर हो गया, यानी कि टाइम की जगह रेट रख सकते हैं, रेट की जगह टाइम रख सकते हैं, वही ना बोल रहा है। देखिए वर्षों की और दर के प्रतिशत जो है निरूपित करने वाली संख्याएं क्या है, बराबर है। अब अगर बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है सर, बेसिक फॉर्मूला होता है सर
एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। एसआई कितना है सर? एसआई हमारा है 25/16 गुने पी, यही ना है हमारा, बराबर प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रखेंगे, क्या है कि प्रिंसिपल यहाँ प्रिंसिपल लिए हैं, प्रिंसिपल यहाँ प्रिंसिपल लिए हैं, तो प्रिंसिपल को खाली पी लिखेंगे, ठीक है। और रेट हमारा सर देखिए, रेट हमारा आर है, गुने टाइम को भी क्या लेना है सर? आर लेना है, क्योंकि बराबर दोनों बोल रहा है, दोनों बराबर लेना है, तो सर कहते हैं कि सर दोनों का टाइम कहाँ ना लिए, जब दोनों बराबर है तो दोनों जगह टाइम कहाँ लिए, दोनों जगह आर कहाँ लिए, इसलिए ले बाबू कि हमको दर निकालना है, रेट निकालना है, तो रेट निकालना है तो रेट लेके चलेंगे ना, टाइम लेके चलने से कोई फायदा नहीं हमको। जब टाइम निकालना हो तो दोनों जगह टाइम लेते, अभी रेट निकालना दोनों जगह रेट लेंगे, क्लियर है। बट्टा क्या हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा, ठीक। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा, यहाँ पे काटिए, यहाँ पे अगर काटते हैं हम डायरेक्ट, देखिए 25 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 2500, 2500 और नीचे हमारा 16 रह जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर। इधर से स्क्वायर को अगर हटाते हैं हम, खत्म करते हैं, तो आर बराबर कितना गया? 2500/16 का अंडर रूट। 2500 कितना होता है सर? 50 होता है, और 16 कितना होता है? 4 होता है, और इसको काटिएगा तो कितना का? 25/2, यानी कि 12.5 आ जाएगा, 12.5, ठीक है, 12.5 आ जाएगा, क्लियर है। तो 12.5 का है सर, तो 12.5 ऑप्शन नंबर सी में है, जबकि बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्लियर यहाँ तक? बताइए, किसी को दिक्कत? कुछ नहीं था, वही था, एसआई का टोटल फार्मूला लगा लिए हम। एसआई वाला फार्मूला होता है सर, क्या होता है? पी गुने आर गुने टी बटा 100 होता है, लिख लिए। लेकिन यहाँ सर था कि जो साधारण ब्याज था हमारा, साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 गुना था, मूलधन का 25/16 गुना, तो मूलधन का मीन्स गुना 25/16। अब एसआई का हमारा कितना मान है सर? एसआई का टोटल मान है पी गुने 25/16 है। अब पी हमारा प्रिंसिपल पी है ना, प्रिंसिपल पी है, यहाँ पी जब माने तो प्रिंसिपल पी रहेगा, तो पी गुने रेट क्यों किए सर? तो रेट गुने रेट इसलिए किया बाबू कि सवाल में दिया हुआ है कि जो संख्यात्मक मान है, रेट जो है हमारा है, वो टाइम के बराबर है, तो टाइम के बराबर है, तो यहाँ क्या बताया सर कि रेट को दोनों जगह लेना है। अच्छा, रेट को दोनों जगह क्यों लेना है? क्योंकि सवाल में हमको रेट को निकालना है, इसीलिए रेट को दोनों जगह लेना है, ठीक है। कहे कि बात यहाँ पे आ सकता है ना सर कि जब रेट हमारा टाइम के बराबर, तो टाइम हमारा रेट के बराबर होगा, तो यहाँ टाइम कहने लिए, टाइम निकालना रहता तब टाइम लेते हैं, रेट निकालना है रेट निकाले, ठीक है। तो हमारा 12.5% जो है बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, तो अगला सवाल का जवाब दीजिए, बताइए। दीजिए भाई, आंसर दीजिए, इसका कितना आएगा बताइए। वही सवाल है, थोड़ा सी थोड़ा डाटा चेंज किए हम, बस आपके लिए सेट किया गया है, सवाल किए कीजिए ताकि आपको अंदर से थोड़ा सा मोटिवेट मिले। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का कितना है सर? 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, साधारण ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज जो हमारा है, क्या है सर? मूलधन का प्रिंसिपल का क्या है सर? तो 9/35 गुना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है ना, जो वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है, समय के 7 गुना, ठीक है, 5/7 गुना समय के वार्षिक दर के बराबर है, समझ रहे बात को? देखिए, यदि दिए गए धन का ब्याज दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, ठीक है ना, समय के संख्यात्मक मान के बराबर, यानी कि रेट हमारा जो है 5/7 गुना किसके सर बराबर है? तो समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, टी के बराबर है। फिर से समझिए, लाइन समझने वाली बहुत जबरदस्त चीज है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि अर्थमेटिक आपका लैंग्वेज का चीज है। देखिए, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना किसके साथ लग रहा है? दर का, यानी कि दर के साथ गुना लगाना, किसका? रेट के साथ, समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो समय के संख्यात्मक मान के बराबर हो गया। अब यहाँ सर आर है, तो यहाँ क्या होगा? तो आर होगा, क्योंकि समय के संख्यात्मक मान के बराबर होगा, तो दोनों जो क्या लेंगे? आर लेंगे। आर क्यों लेंगे सर? कि यहाँ दर निकालना है, दोनों को बराबर कर देना है, ठीक है। टाइम निकालना, तो दोनों जगह टाइम ले लेते हैं हम। चलो, अब देखो यहाँ पे ऐसा ही गुने 100, अब ऐसा ही कितना है सर? तो पी गुने कितना है? सीधे लिखिए ना, 9/35 गुने पी बराबर प्रिंसिपल पी हो जाएगा, रेट हमारा 5/7, ठीक है, आर 5/7 आर गुने, फिर आर लिखेंगे, टाइम के बदल भी आर लिखना है ना, टाइम के बदल भी तो हमारा आर लिखना है, यानी कि टाइम भी हमारा कितना है? आर है, अब आर बराबर है इतना के बराबर, ठीक है। नीचे 7 है, नीचे 7 रह जाएगा, बटा कितना हो जाएगा सर? 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, बटा में 100 होता है हमारा, ठीक है ना।
P गुने R गुने T बटा 100 और यहाँ हमारा क्या है साधारण ब्याज है। P से P खत्म, ठीक है। 7 पचे 35, 7 पचे 35 हो गया। अभी आप कटेगा बताइए, इसको काटेंगे भाई तो कितना बार में 20 25 100 और 5 से काटेंगे तो 4 बार में, है ना, 4 बार में कटेगा। और कहीं कट रहा है बताइए, 9 बटा 35 गुने P कर दिए, P गुने 5R था ना, 5R बटा 7 गुने R, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कट रहा है तो 9 चौका 36, तो 36 बराबर में R गुने R कितना हो गया R स्क्वायर, है ना, R स्क्वायर बराबर 36 आ गया, तो R बराबर कितना आएगा बाबू, तो R बराबर रूट अंडर 36 आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर जो है स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट देगा। अब रूट 36 का मान कितना होता है 6 होता है, रेट हमारा था यानी कि 6% जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्लियर है। बस टूटल सवाल आपका जो सेम सवाल है बोले थे पिछला सवाल ही है, बस डाटा को थोड़ा सा हम चेंज किए हैं आपके लिए और कुछ नहीं किए हैं। संख्यात्मक मान क्या था सर, टी का जो समय का संख्यात्मक मान था वो रेट के बराबर था, यानी कि दोनों जगह रेट को लेकर चलिएगा, रेट लेके चले यहाँ पे तो काट चीट के हमारा कितना है सर, काटा पीटी किए तो आर स्क्वायर बराबर 36 आया, आर स्क्वायर बराबर 36 आया, तो आर बराबर रूट अंडर 36, और रूट अंडर 36 किसका मान होता है 6 का मान होता है, यानी कि 6% रेट हमारा आ गया। क्लियर है। चलिए अगला सवाल, चलिए ये भी उसी तरह का सवाल है, बताइए इसका सभी का आंसर आना चाहिए। बस यहाँ कितने वर्षों के लिए किया गया है, तो कितने वर्षों के लिए किया गया तो क्या करना है, रेट को भी टाइम मान लेना है। सवाल में दिया होगा कि वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, पीछे बताए थे आपको, क्या बताया सर कि रेट निकालना है तो रेट दोनों जगह मानना है, अब ये टाइम निकालना है दोनों जगह टाइम लेके चलना है, बनाइए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे बनाए आप लोग, बताइए सवाल था किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज हमारा क्या है सर, उस राशि का 1/25 है, जहां निवेश की वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। बस लैंग्वेज समझिए, सवाल में दम ही नहीं है सर, देखिए इतना अच्छा आपको तरीका बता दिए। बताइए कि ऐसा ही जो हमारा सर साधारण ब्याज हमारा जो है क्या है सर, 1/25 है राशि का, यानी कि प्रिंसिपल ही की बात कर रहा है ना, राशि का बात कर रहा है, प्रिंसिपल का बात कर रहा है, लेकिन निवेश की वर्षों की संख्या और प्रतिशत दर के बराबर है, यानी कि टी जो हमारा है, टी जो है हमारा है आर के बराबर है, टी जो हमारा है क्या सर, रेट के बराबर है, रेट के बराबर है ना, यही ना बात कर रहा है। बताइए बस खत्म हो गया आपका। एसआई गुने 100, देखिए एसआई बराबर क्या होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100, एसआई कितना है हमारा सर 1/25 गुने पी बराबर पी गुने रेट कितना है सर, रेट हमारा कितना है बताइए, रेट हमारा है सर टी, है ना, टी लेना है, क्योंकि हमको क्या निकालना है सर, हमको वर्षों की संख्या बराबर है, तो वर्षों की संख्या बराबर है तो टाइम को किसके बराबर मानना है, रेट के बराबर मानना है, तो टी गुने फिर टी बटा 100 कर देंगे हम, ठीक है 100 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, बताइए कहीं दिक्कत हो रहा है बताइए, कोई डाटा में मिसिंग, 1/25 है किसका, प्रिंसिपल का, पी हमारा प्रिंसिपल गुने टाइम हमारा टी है, और रेट को भी टीएम मानना है क्योंकि हमको टाइम निकालना है, तभी तो टी स्क्वायर आएगा, तो 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, अब पी से पी कटेगा, टी में टी से गुना टी स्क्वायर बराबर 4 है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, टी बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है बताइए क्लियर है, यानी कि वर्षों का सही कितना है 2 आ जाएगा हमारा। चलो आगे चले, एकदम लगेगा ना सर यहाँ पे सवाल जो इसका जो सवाल है तरीका बनाने का जो टाइप है बहुत ही जबरदस्त टाइप है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है ढेर स्टूडेंट को क्या कि सर कुछ डाटा ही नहीं दिया हुआ है, बस खाली 1/25 दे दिया है, और बाकी न रेट है सर, न रेट है, न प्रिंसिपल है, न टाइम है, तो निकाले तो क्या निकाले, बहुत जबरदस्त सवाल बनता है इस तरह का, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस कॉन्सेप्ट पर, बढ़िया तरीके से सीखिएगा और बढ़िया टाइप है ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल है 90,000 रुपए की राशि 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है, उसको
प्राप्त होने वाली लाभ ज्ञात कीजिए कितना होगा। अब दूसरा टाइप, नया टाइप है। देखिए 90,000 रुपए की राशि है, इसको पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान के देना सर। ए जो है ए 5% के साधारण ब्याज पे 4 वर्षों के लिए उधार लेता है किसी से। ठीक है, मान लिया यहाँ पे ये हमारे पास सेठ जी हो गया, ठीक है ना, सेठ जी हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमको उधार देते हैं, किसको सर, एक उधार देते हैं। तो एक उधार जो देते हैं ना भाई, तो ये 5% के रेट पर देते हैं। 5% के रेट पर देते हैं कितना सर, ये 4 वर्षों के लिए। अच्छा, अब ये जो है ये जो है, जो सेठ जी से लिया है, वो सीधे क्या देता है सर, बी को दे देता है। ठीक है ना, तुरंत जो उस राशि है, उस राशि को तुरंत बी को दे देता है कर्जा के रूप में। कितना देता है सर, तो वह इसे 7% के रेट पे, 7% के रेट पे 4 वर्षों के लिए दे रहा है। बताइए यहाँ पे समझने वाली बात यहाँ पे क्या है सर, समझने वाली बात यह है कि वो लिया कितना पे सर, तो 5% के रेट से लिया 4 वर्षों के लिए। ये कितना हिसाब से लिया सर, तो 7% के लिए हिसाब से लिया, कितना वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो कहीं ना कहीं ब्याज ज्यादा है तो उसका इंटरेस्ट भी ज्यादा आएगा। बताइए, यानी कहने का मतलब रेट ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा आएगा ना। देखिए यहाँ रेट 5% के हिसाब से लिया था और तुरंत उस मूलधन को, यानी कहने का मतलब उस क्या, हम मूलधन ही कर सकते हैं, उस राशि को कितना पर लगा दिया सर, 7% के रेट पे लगा दिया। तो 2% कितना सर अधिक लगा रहा है, कितना लगा रहा है, 2% अधिक लगा रहा है ना। तो 2% अधिक माल कमा रहा है, यानी कि फायदा हो रहा है उसको। तो 2% के फायदा हो रहा है भाई, तो कितना वर्षों के लिए, यहाँ भी 4 वर्षों के लिए लगाया था, यहाँ भी 4 वर्षों के लिए लगा रहा है, तो यहाँ भी कितना वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए। अब 4 वर्ष के लिए 2% के रेट से टोटल ऐसा कितना होगा बताइए। या टोटल ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल फायदा भी कर सकते हैं, गेन भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी कर सकते हैं, बात एक ही है सब। तो इसमें हम गेन प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, सीधा समझिए कि एसआईए की बात कर रहा है। अगर फायदा भी कमाता है कोई, तो यहाँ समझिए कि इंटरेस्ट के रूप में फायदा कमा रहा है। ठीक है ना, तो क्या बोले सर कि 2% के रेट से चल रहा है हमारा पर एनम, यानी कि हर साल 2% के रेट है। तो 4 साल के लिए कितना रेट होगा बताइए, पहले बताइए, एकदम बेसिक में आपको बताए थे फर्स्ट क्लास में कि 1 साल का रेट हमारा 2% है, तो 4 साल के लिए रेट कितना हो जाएगा बताइए। तो सर पता है हमको कि 1 साल के 2 है, तो 4 साल के लिए 8 हो जाएगा। यानी कि टोटल हमें कितना का लाभ कमा रहा है सर, 8% का लाभ टोटल कमा रहा है। कितना का लाभ कमा रहा है, तो 8% का लाभ कमा रहा है। अच्छा, मूलधन कितना है सर, तो मूलधन हमारा 90,000 है ना। कितना है मूलधन हमारा, 90,000 है। समझिएगा बातों को, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है ना, अब मूलधन हमारा सर 90,000 है, 90,000 है। प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, यही बताया था आपको। मूलधन क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, यानी कि 90,000 100 का मान है। अब फायदा कितना कमा रहा है भाई, तो 8% का फायदा कमा रहा है ना। 8% का फायदा कमा रहा है, यानी कि 90,000 100% का मान है, हमसे 8 का मान निकालना है, 8 का मान निकाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 90,000 100% का मान है, 8% का मान निकालना है, तो 8% से गुना कर देंगे। डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 9 में 8 से गुना, कितना आ जाएगा, 7200। तो 7200 देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया सवाल था। तो ये एसआई का बहुत बढ़िया सब सवाल आ गया है बाबू। ठीक है ना, आपका फर्स्ट क्लास में बेसिक हम समाप्त कर दिए हैं। अब जितना आएगा बढ़िया लेवल का सवाल आएगा। ठीक है ना, टोटल एसएससी का सवाल है। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात है। ठीक है ना, 10 से सवाल सीखिए, बढ़िया तरीका से सीखिए। सेठ जी से कितना लिया सर, ए जो है 5% के रेट से लिया, कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। ए तुरंत जो है उसको बी को दे दिया पैसा, कितना के रेट से, वही ठीक है ना, वही मूलधन को कितना रेट से दे दिया, 7% के रेट से दे दिया। वो कितना साल के लिए सर, 4 साल के लिए। अगर डायरेक्ट में निकालते सर कि पंचों का है 20% आ रहा है, सचों का 28% आ रहा है, तो 20 और 28 के बीच डिफरेंट कितना का आ रहा है, तो 20-28 के डिफरेंस कितना का आ रहा है, तो 8% का डिफरेंट आ रहा है, यानी कि 8% लाभ कमा रहा है। अगर वैसे नहीं कीजिएगा तो 5% यहाँ, 7% यहाँ, कितना का डिफरेंट, 2% का, यानी कि 2% वो लाभ कमा रहा है इंटरेस्ट के रूप में। 2% लाभ कमा रहा है 1 साल के लिए, तो 4 साल के लिए बाबू कितना होगा, 8% होगा। कितना होगा, 8% होगा। अब सर वही 8% का मान पूछ रहा है, किसमें, पैसा में पूछ रहा है, रुपया में पूछ रहा है। तो रुपया में कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि 90,000 रुपया जो राशि लिया था वो अपने आप में मूलधन होता है। अब मूलधन अपने आप में 100% का मान है, हमसे 8% का पूछ रहा है, गेन का मान पूछ रहा है, 8% का मान यहाँ पे निकाल देंगे, बिल्कुल आपका 7200 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है बढ़िया तरीके से समझोगे, कौन कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है, बताइए। चलिए अगला देखिए सवाल। अब अगला सवाल आपके लिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा हम डाटा को चेंज किए हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे क्या है सर कि जो हमारा क्या पूछ रहा था, मूलधन पिछला बार दिया हुआ था, हमसे पूछ रहा था कितना कमा रहा है, अब ये कितना कमा रहा है अधिक, वही दिया है, मूलधन पूछ रहा है, बात वही है ना, बताइए।
देखिए 9.5% की वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई, लेगी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 9.5% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए, है ना? ठीक है। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज अब 12.5% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए 12.5% 12.5% वार्षिक दर से 12.5% वार्षिक और पल्स नहीं काम कर रहा है ना, यहाँ पे पल्स ही नहीं काम कर रहा है। चलिए 12.5% 12.5% के हिसाब से कितना वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए लिया गया। ठीक है, दो राशि लिया गया। अब देखिए भाई, दो जो राशि लिए गए समान राशि पर साधारण ब्याज लिए गए। समान राशि बोल रहा है, प्रिंसिपल समान होगा दोनों का, कोई बात नहीं। फिर से पढ़ते सवाल। 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए अ, उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए ली गई उधार दी गई समान राशि पर साधारण ब्याज से 225 रुपया अधिक है। प्रिंसिपल दोनों का समान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 9.5% रेट से लिया जा रहा है 4 साल के लिए और जो 12.5% के रेट से लिया जा रहा है कितना साल के लिए सर? 3 वर्ष के लिए। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर? तो 275 रुपया है। दोनों के बीच का डिफरेंस 275 है। 200 अधिक कर रहा है, 275 अधिक कर रहा है, यानी कि दोनों डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, 275 को तो बाद में देखेंगे। पहले अगर यहाँ देखें तो यहाँ क्या सर? रेट है। यहाँ क्या है सर? टाइम है। ऐसा क्या होता है बताइए? साधारण ब्याज क्या होता है? रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मूलधन समान है, मूलधन तो कट ही जाएगा ना। तो ऐसा ही सीधे क्या होगा? RT%, 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 ऐसा ही। तो RT% करेंगे तो 12×36 = 15, यानी कि 37.5% आएगा। तो 37.5% क्या आएगा सर? ऐसा ही आ गया। यहाँ ऐसा निकालेंगे, यहाँ हमारा आर है, यहाँ हमारा टाइम है। गुना करेंगे 9×36, 5×20, 9×36, 5×20, यानी कि 36 दू कितना आ गया सर? 38% आ गया इसका ऐसा ही। ठीक है, यहाँ एसआई 37.5%, यहाँ एसआई 38%, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है सर? तो 0.5%, 0.5%, 0.5% का डिफरेंस, यानी कि 0.5 भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब दोनों के बीच का गैप हमारा 0.5% है। यही क्या है सर? हमारा अधिक मान आ रहा है। यही क्या है सर? अधिक मान आ रहा है। ठीक है ना, दोनों के बीच का गैप है क्या है? दोनों का अधिक मान आ रहा है। अब पूछ क्या रहा है भाई सवाल में? देखिए कह रहा है कि 225 रुपया अधिक मूलधन एसआई प्राप्त हो रहा है। 225 रुपया क्या है सर? एसआई अधिक प्राप्त हो रहा है, यानी कि 225 0.5 का मान है। वो कैसे मान है सर? क्योंकि हमारा अधिक कितना प्राप्त हो रहा है? तो हमारा अधिक 0.5% प्राप्त हो रहा है। पूछ क्या रहा है सर? कि वो राशि ज्ञात कीजिए जिस पे उधार दी गई थी, दोनों राशि सेम है। तो राशि के लिए क्या करेंगे सर? 100% से गुना करेंगे, क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है। बस कुल मिला के क्या है सर कि 0.5% का मान दिया हुआ है। किसका मान निकालना है? 100% का मान निकालना है, तो निकाल दो। अब यहाँ पे देखिए भाई ठीक है, 0.5% है। अगर यहाँ से हम बात करते हैं सर कि परसेंट से परसेंट कटेगा, है ना, वाइट हटाएगा तो यहाँ एगो 0 देगा। ठीक, अब इसको 5 से काटेंगे तो कितना कटेगा बताइए? तो 5 का 20, है ना, 5 का 20, फिर कितना गया? 225 आएगा। 45 बचे 225, है ना। अब एक हमारा कितना आ जाएगा? अच्छा 45, 5 का 20 हुआ यहाँ पे, 2 बचा, 250 बचा ना। ठीक है, यहाँ पे 5 से कट, यहाँ पे 5 का 20 हुआ भाई, यहाँ 2 बचा, यानी कि 25 आएगा। 50 25, एक 0 बच गया। ठीक है, 450 बार में, यानी कि 450 गुने 100 बराबर कितना हो गया? तो 45 पे 3 0, यानी कि 45,000 रुपया। 45,000 रुपया ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है बताइए? जस्ट सेम सवाल था पिछला सर, ठीक है ना। पिछला बार क्या था सर कि प्रिंसिपल दिया हुआ था, हमको निकालना था कितना अधिक लाभ कमा रहा है। अब लाभे दिया हुआ है, यानी कि 225 रुपया अधिक है। 225 रुपया अधिक क्या है? पहला एसआई के अनुसार दूसरा एसआई 225 रुपया अधिक है। पूछ रहा है क्या? प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है। प्रिंसिपल अपने आप 100% होता है, 0.5% का मान दिया हुआ था, 100% का निकालना था, हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल बनाइएगा। एकदम सेम सवाल है, वही सी पे है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे, जब दो समान राशि क्रमशः 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रति वर्ष की दर से जमा की जाती है, तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपया। तो जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। देखिए दो समान राशि है, चलिए एक राशि इधर हो गया, एक राशि इधर मान लिया। ठीक है ना, पहला राशि यहाँ लिख लो, दूसरा राशि यहाँ लिख लो। जो समान राशियां दिए जाए, दोनों राशियां समान है ना भाई। ठीक है ना, दोनों साइड दोनों समान है, तो ऐसा दो लिख ही नहीं सकते आप। ठीक है ना,
अब देखिए यहाँ पे दोनों समान है तो फर्स्ट सेकंड लिखने से कोई फायदा नहीं है। 5 साल 3 साल, पहला हमारा कितना है टाइम 5 साल, दूसरा टाइम कितना है सर 3 साल। रेट कितना है सर 7%, रेट हमारा कितना 7%, और यहाँ रेट कितना हो गया, यहाँ रेट हो गया 9%। अब एसआई की बात करो तो एसआई कितना होगा सर, एसआई की बात कीजिए तो प्रिंसिपल दोनों जगह सेम है हमारा, यहाँ भी प्रिंसिपल मान लीजिए, यहाँ भी प्रिंसिपल हो गया, दोनों सेम है, कोई मायने नहीं रखता है। एसआई किस पे है सर, तो एसआई हमारा आरटी परसेंट होता है, आरटी परसेंट यानी कि 7 × 5 = 35%। यहाँ देखेंगे तो 9×27%, तो एसआई कितना हो जाएगा हमारा 27%। ठीक है, यहाँ कितना आएगा सर 35%, यहाँ आ गया 27%। अब बताइए आप हमें कि सर दोनों के साधारण ब्याज का डिफरेंस देखें कितना आ रहा है, बताइए दोनों साधारण ब्याज के बीच का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है बताइए। तो दोनों साधारण ब्याज के देखिए यहाँ पे 5 साल है ना, तो यहाँ 5 साल लिखे, दूसरा 3 साल था 3 साल लिखे। ठीक है, रेट देखिए, रेट यहाँ 7% था 7% लिखे, यहाँ 9% था 9% लिखे। ऐसा ही क्या होता है आरटी परसेंट होता है बाबू, तो 7×5 = 35%, पहलिका के हमारा साधारण ब्याज आ गया, दूसरका के बात करें तो 9×27% आ गया। अब दोनों के बीच में देखिए गैप कितना का है सर, पहला 27% था, अब 35% है, यानी कि 8% का गैप हमारा है। 8% का गैप जो हमारा है वही सवाल में दिया हुआ है कि 475 के बराबर है, यानी कि 8% जो हमारा है 475 के बराबर है। किसके बराबर सर, 475 के बराबर है। हमसे पूछ रहा है क्या कि दी गई जमा की गई राशि का पता लगाए, जमा की गई राशि का पता लगाइए कितना होगा, यानी कि कहने का मतलब हमसे 100% का मान पूछ रहा है। ठीक है, राशि का मान पूछ रहा है कि 100% का मान यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि 8% सर, 8% हमारा 475 का मान है, कितना गुना होगा उसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बढ़िया यही तरीका है। चलो, यहाँ 8% अधिक आ रहा था, सवाल में 475 रुपया का अंतर दिया हुआ है, यानी कि 8% का मान 475, जमा की गई राशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल का मान पूछ रहा है, प्रिंसिपल अपने आप 100% होता है, शुरू से बताते आ रहे हैं, परसेंट से परसेंट कटेगा, 4 दूना के 8, 25 चौका 100, है ना। चलो, अब नहीं कटेगा यहाँ पे, अगर गुना करते हैं हम तो 25 और 25×5 125, कितना आएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ कितना आ जाएगा बताइए 12 आ जाएगा, है ना। 25×7 175, 175 और 12 कितना होगा 187, 187 हो गया, यहाँ पे 8 लिखो, यहाँ पे 18 हो जाएगा, 7 लिखो, यहाँ पे 18 हो जाएगा। ठीक, 25 चौका 100, 100 18 कितना होता है 118, 118 लिखिए, अब बट्टा 2 है, 2 से भाग दीजिए। ठीक है ना, यहाँ काटिए सर, तो काटेंगे तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 5 दूना के 10, फिर 9 दूना के 18, 3 दूना के 6, 7 दूना के 14 पॉइंट कितना आएगा, यानी कि 59 37 पॉइंट कुछ आएगा, 59 37। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे छोटा कर देते थोड़ा सा सवाल को, देखिए ठीक है, दिख रहा है सभी को। चलिए, यानी कि कितना आएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ऑप्शन नंबर कितना सी आएगा 59 37.5 रुपया। क्लियर है। देखिए इतना बड़ा गुना था सर, 475 को 25 से करना था गुना, 2 से भाग देना था, मात्र सेकंडों में आ गया। बस कुछ नहीं करना है, सीधा क्या है 25 है तो सीधा 25 को उठाइए, 25 को पहले 5 से कीजिए, फिर 25 को 7 से कीजिए, 25 को 4 से कीजिए, इस प्रकार से पूरा के पूरा गुना आपके हाथ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड, कहाँ गया सवाल, यहाँ सवाल अपने आप उड़ गया क्या भाई। हाँ यहाँ देखिए यही था ना। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना सर, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ से अच्छा तरीके से लिख देते हैं। कितना गया हमारा, तो 59.37.5 आ गया। ठीक है, चलिए हो गया आपका क्लियर। एक आखिरी सवाल, आज के सेशन का आखिरी सवाल, इसका जवाब दीजिए, बहुत जबरदस्त सवाल है। ठीक है, आखिरी में इसको रखे तो इसीलिए कि बहुत बढ़िया सवाल है। तो बताइए, इसका एकदम बेसिक सवाल है बाबू, बहुत बढ़िया सवाल है, आप भी आंसर दे सकते हैं बढ़िया तरीका से। बताइए, सभी का आंसर आना चाहिए। लास्ट सवाल है आज के सेशन का, बताइए। और लास्ट सवाल है तो लास्ट क्या करना है, कम से कम वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, सभी के पास पहुंच जाए, और यूट्यूब पर फ्री सभी को फायदा हो जाए। यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल मिल रहा है आपको। बताइए इसका आंसर। करें हम, देखिए यहाँ पे ₹X पर R% की दर से M वर्षों का साधारण ब्याज Y पर S% की साधारण दर से N वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है, तो
एक्स और किसके बराबर है, एक्स और वाई किसके बराबर है। कोई भारी चीज नहीं है भाई, देखिए दोनों बराबर है। पहला अगर ब्याज निकाले तो ₹100 पर ए प्रिंसिपल गुने रेट, रेट गुने टाइम कितना है एम बटा 100 बराबर है किसके भाई, तो बराबर है ₹y पर एस परसेंट की रेट से, ठीक है एस परसेंट, तो परसेंट हटा दो, नीचे 100 आएगा ना, एस गुने एन कितना है सर, वर्ष एन है बट्टा 100। चलो 100 से 100 कटेगा, यहाँ हो जाएगा एक्स गुने आर गुने एम बराबर वाई गुने एस गुने एन, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स बट्टा यहाँ वाई लाएंगे, इसको वाई को लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो एन एस बट्टा एम आर, एम आर यानी कि एन एस बट्टा एम आर जो है आपका आंसर आ जाएगा एन एस बट्टा एम आर, एन एस बट्टा एम आर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। इसका कोई सवाल में झमेला नहीं भाई, एस आई के लगाना था, ठीक है ऐसा लगाना था, ठीक है राशि एक्स था, यहाँ राशि वाई था, यहाँ रेट आर था, यहाँ रेट एस था, यहाँ टाइम एम था, यहाँ टाइम एन था, बस दोनों का बराबर कर देना था, दोनों बराबर कीजिएगा तो एक्स वाई का मान निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। तो आज का सेशन जो है बाबू पूरा के पूरा क्लास 2 को हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है क्योंकि फाउंडेशन है तो थोड़ा धीरे धीरे स्लो चलने में बढ़िया है, हर एक अप्रोच को सीखते जाइए आराम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका डेली क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चले बताइए, अब आदेश लेना चाहते हैं कि अब अगला क्लास नेक्स्ट डे अगला दिन, ठीक है तो 9 बजे आपका भूलिए नहीं, आपका 9 बजे रात को डेली प्रैक्टिस चल रहा है। मिलते हैं कल फिर से, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।